हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मेरे व्यूवर्स के कुछ कमेंट हैं, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इन कमेंट को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारे जितने भी सैनिक ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, ये लोग कहीं न कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड हैं और इन छोटी छोटी बातों के लिए ये इतने जानकारी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है ये परेशान भी रहते होंगे। मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि मैं चाह रहा था कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके बारे में कंप्लीट जो एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो रूल है उनको मैं बता दूँ। तो मैंने कई चीज़ों को डाला और डालने के बाद कुछ कमेंट आने लगे, क्योंकि कन्फ्यूजन में जो हमारे लोग हैं उन्हें कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मेरे पास एक कमेंट है, ये है भुवन चंद्र जी का है। ये कहते हैं, सर मैं डीएससी से 14 साल 75 दिन की सेवा करके इनवैलिड डिसेबल पेंशन आया। मेरे पीपीओ में लाइफ टाइम लिखा है। मेरी मृत्यु के बाद क्या मेरी पत्नी को डीएससी वाली पेंशन मिलेगी? इनको बहुत बड़ा शक है, ये सोच रहे हैं कि ये डिसेबिलिटी पेंशन आए हुए हैं। सर भुवन चंद्र जी, आप डिसेबिलिटी पेंशन नहीं आए हुए हैं, हाँ आप इनवैलिड पेंशन आए हुए हैं। इनवैलिड पेंशन का मतलब ये होता है कि यदि आपको 15 साल नहीं होती हैं और आपकी जो सर्विस है, डिसेबिलिटी है, वो नॉन एट्रीब्यूटेबल और नॉन जो उसमें एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तो वो किस में पड़ती है? नाना केस में पड़ती है। नाना केस यानी 5 प्रकार की कैटेगरी हैं जिनसे हमें डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, कैटेगरी ई। जिनकी पेंशन, जिनकी जो डिसेबिलिटी होती है वो नाना केस में आती है, यानी नॉन एट्रीब्यूटेबल और नॉन एग्रावेटेड होती है, तो वो नाना केस में आती है। और यदि आपकी इसमें डिसेबल्ड हो जाते हो, नाना केस में आते हो और 15 साल से पहले आते हो, तो आपकी पेंशन को इनवैलिड पेंशन कहा जाता है। इनवैलिड पेंशन के साथ में आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है। डिसेबिलिटी पेंशन के साथ दोनों पेंशनें मिलती हैं। और यदि आपको इनवैलिड पेंशन मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ ये आपकी रिटायरिंग पेंशन है, एक्चुअल पेंशन है, और इस पर फैमिली पेंशन लागू होती है। समझ में आ गई मेरी? और इसी का सहारा लेकर के मैं और दूसरे लोगों को बता देता हूं कि यहां ये केवल मैंने डिसेबिलिटी पेंशन वाली कैटेगरी लगा रखी है। जो व्यक्ति, जो सोल्जर, जो कैटेगरी दे रखी है, कुछ कारण दे रखे हैं कि कैटेगरी में किस कारण से डिसेबल्ड होंगे, कैटेगरी सी में किस कारण से होंगे, कैटेगरी डी में किस कारण से होंगे, कैटेगरी ई में किस कारण से होंगे। बी से जब सी में जाते हैं तो मतलब इसमें पहले लेस सीरियस होते हैं, आगे सीरियस कारण बन जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कैटेगरी बी और सी में डिसेबल्ड हुआ है तो उसको 2 चीज़ें मिलेंगी, यानी पेंशन तो उसकी कहलाएगी डिसेबिलिटी पेंशन, लेकिन उसकी जो सर्विस पेंशन होगी उसको एक सर्विस एलिमेंट कहते हैं, और जो दूसरा पोर्शन जो उसको मिलेगा उसको ये डिसेबिलिटी एलिमेंट कहते हैं। तो ये जो सर्विस एलिमेंट है आपका ये वाला, ये आपकी रिटायरिंग पेंशन के बराबर है। इस पर आपकी फैमिली पेंशन लागू होगी, लेकिन जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है ये केवल जब तक ही मिलेगा तब तक वो सोल्जर जिंदा है। यानी जिसके साथ में एलिमेंट लगा हुआ है वो आपको मृत्यु के बाद नहीं मिलेगा। इनवैलिड पेंशन में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। इनवैलिड पेंशन और सर्विस एलिमेंट इज इक्वल टू रिटायरिंग पेंशन। अब उसके बाद हम जब आगे चलते हैं कैटेगरी डी और कैटेगरी ई। अब पहले मैं कैटेगरी ई को बताऊंगा। कैटेगरी ई में जो होते हैं ये वार इंजरी एलिमेंट, यानी कैटेगरी ई वाले जो लोग होते हैं और जो कारण होते हैं इस कैटेगरी ई वाले के, वो लगभग ऐसी कंडीशंस के होते हैं जैसे आदमी वार में लड़ रहा हो, तो उनको वार इंजरी एलिमेंट मिलता है। रेट क्या है वो नहीं बता रहा मैं कि 100% होती है, क्या होती है। और दूसरा उनको जो रिटायरिंग पेंशन के बराबर होती है वो होती है इनकी सर्विस एलिमेंट। तो ये जो WIE है, ये इनको जो है सर्विस एलिमेंट जो इनको मिला हुआ है, और ये क्या नाम WI वार इंजरी एलिमेंट जो इनको मिला हुआ है, और यदि ये बाद में कोई इनकी डेथ वगैरह हो जाती है तो केवल जो सर्विस एलिमेंट मिला हुआ है उस पर ही इनको फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन डेथ पर हो जाती है तो डेथ का अलग केस है। मैं डिसेबल्ड की बात कर रहा हूँ, डेथ की बात नहीं कर रहा। डेथ पर तो दूसरा कारण बन जाता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी
पेंशन के साथ में जैसे डिसेबिलिटी एलिमेंट या बार इंजरी एलिमेंट लगा हुआ है तो उसमें आपको केवल और केवल वही कटेगा और दूसरे पे आपको फैमिली पेंशन मिलेगी। मेरे ख्याल में अब क्या है आपका भवन चंद्र जी, आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो इनवैलिड पेंशन आपको मिल रही है वो डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है कि, लेकिन आप 15 साल से पहले आ गए हैं और वो भी डिसेबल्ड कारणों पर, क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी नॉन एट्रीब्यूटेबल और नॉन एग्रावेटेड थी। वो नाना केस में आती थी। नाना केस वालों को 15 साल से पहले इनवैलिड पेंशन देते हैं, वो रिटायरिंग पेंशन के बराबर होती है। आपकी पेंशन को फैमिली पेंशन मिलेगी। अब मैं ज़्यादा इसमें नहीं डालूंगा प्रकाश, क्योंकि इसका लेटर है 31 जनवरी 2001 का। उसको मैं डालना चाहता था लेकिन बहुत बड़ा हो जाता। खैर एनीवे, उससे पहले अब ये तो मेरा क्लियर हो गया, ये मैंने इससे क्लियर कर ही दिया। और उसके बाद है कोई ये लवलीत सिंह, ये तो 4 महीने पहले की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। भाई लवली सिंह, ये बताइए, हो सकता है भैया तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन मेरे पास तो लोगों को पता चल रहा है कि उनको पता ही नहीं है। अब आपको फ्रीक्वेंटली 4 महीने का, तो ये मतलब इस समय लागू नहीं है क्या? क्या आज से 10 साल पहले के जो नियम लागू निकले थे वो आज लागू नहीं है क्या? यदि लोगों को जानकारी नहीं है तो इस प्रकार की बातें नहीं किया करते। जानकारी आपको है तो आप दूसरों को बताइए, ज़्यादा बेटर है। मैं केवल और केवल इन्फॉर्मेटिव जो नॉलेज है वो लोगों को दे रहा हूँ, जिससे उनको जानकारी हो जाए। फालतू की बकवास में यहाँ पर नहीं करता। और इनका एक है, ये थापा का है, सुंदर थापा का, अभी बाद में लेता हूँ। एक और है मेरे कोई रवि कोकने, सर प्लीज 96 रिटायरमेंट वालों को नहीं मिलेगा क्या, प्लीज बताएं। ये बात कर रहे हैं उसकी नोशनल इंक्रीमेंट की। नोशनल इंक्रीमेंट मतलब जो व्यक्ति 31 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होते थे उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट देना था, वो ये उसकी बात कर रहे हैं। भैया आपको रवि जी मैं ये बताना चाहूँगा कि 1996 जब आप रिटायर हुए थे उस समय जो आपके इंक्रीमेंट लगते थे वो अलग अलग महीनों में अलग अलग डेट को लगा करते थे। ये 2 डेट केवल और केवल 2006 के यानी छठी वेतन आयोग में आई हैं। तो जब ये 2 डेट आपको लागू ही नहीं थी 1996 में, तो आप पर तो लागू होगा ही नहीं। और ये 2006 में किसके लागू होगा वो मैंने लेटर डाल दिया था, किस डेट से होगा वो सबको, उनको भी नहीं मिला हुआ है। तो आप पर तो बिल्कुल ही लागू नहीं है, क्योंकि 1996 में जब आपका प्रमोशन होता था तब आपकी इंक्रीमेंट डेट बदल जाती, जब भर्ती होते उससे बदल जाती, और कोई कारण हो उससे बदल जाती, कई कारणों से बदलती थी। और एक एक महीने में एक एक आदमी कई प्रकार के इंक्रीमेंट लगा करते थे, उसको आपको ख़त्म करके 2 कर दिए थे, जनवरी में और जुलाई में। तो वो आप पर लागू नहीं थे 1996 में, इसलिए आप पर वो लागू नहीं होगा। अब मेरे लिए एक सुंदर थापा जी का एक वो है, बड़ा ही अजीबो गरीब, मतलब इनका वो है केस। कहते हैं साहब मैं सेल्टर अपॉइंटमेंट लेकर 20% के साथ 17 साल सर्विस करके पेंशन आया, यानी आपका इनवैलिडमेंट का केस था। और जनवरी 2014 को वैसे तो मुझे 30% लागू था, लेकिन मैंने ऑपरेशन अनविलिंग किया था तो रूलिंग के हिसाब से 10% कट करके 20% ही मिल रहा, लेकिन 2018 के बाद मुझे 30% मिलने लगा, तो क्या मुझे 50% मिलेगा? थापा जी एक बात बताऊं, आप पता नहीं, आपने तो असमंजस में डाल दिया मेरे को। भैया यदि आपकी 20% भी है तब भी आपको 50 मिलेगा। जो मैंने ये डाला हुआ है ये मेरा नहीं है, ये भारत सरकार का लेटर है। यदि आपका 50 मतलब 1 से लेकर के और 50% तक है तो आपको 50% ही मिलेगा। अब चाहे आपका 20% है, 30% है, आपका 21% है, 25% है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आपको आपकी 50% पेंशन मिलेगी। और 50% मैं बता दूं, आप देख लीजिए, शायद मिल भी रहा होगा आपको। आपकी जो पेंशन है उसको आप 30% निकाल लीजिए और वो 30% आपको पेंशन, आपकी डिसेबिलिटी आपको मिल रही होगी। हो सकता है आप कैलकुलेशन नहीं आ रहा, इससे आपको परेशानी हो रही हो। तो ये खास प्रश्न थे मेरे क्या नाम व्यूअर्स के, मैंने उनको जवाब दे दिया है। अब उनके अकेले उनके ही नहीं है, और भी लोगों को इससे पता चलेगा, जानकारी होगी उनको, क्योंकि कई प्रकार की जानकारी हमारे पास आ रही है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ बड़ा स्पष्ट रूप से, मैं केवल और केवल अपने चैनल पे जो संबंधित रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन्हीं की जानकारी दूंगा। फालतू की जानकारी मेरे चैनल पे यहाँ आपको नहीं मिलेगी, और ये सदाबहार जानकारी होगी, तब भी आप इनको देखोगे, पढ़ोगे तो उससे आपको सीख पाओगे। इसलिए मैं डिसेबिलिटी का सारा मैटर लगभग वहाँ डाला है। अब तो जो 31 जनवरी 2001 का लेटर है, बहुत बड़ा लेटर है, समझे। अब उसको डालने में थोड़ा सा क्या है, हमारे लोग जो हैं वो फालतू की बातों को ज़्यादा पढ़ते हैं। किसी को उकसा दिया, किसी को मार दिया, किसी को ये कर दिया, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। नॉलेज को रखने के लिए
काफ़ी धैर्य की ज़रूरत पड़ती है, वो शायद इन लोगों में नहीं है। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।